तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का कारण? अब ब्रजेश जी, इसका सही जवाब तो श्रीमान अखिलेश यादव और प्रदेश की जनता देगी। समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल आज से नहीं, इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बड़े ही अपशब्दों का और बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर चुका है। इस समाजवादी पार्टी मीडिया सेल दोनों डिप्टी सीएम और कुछ प्रवक्ताओं के बारे में, जिसमें मैं भी शामिल था, बहुत सी निम्न भाषा का प्रयोग कर चुका है और कई बार एफआईआर भी हो चुकी है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी एक प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए बिल्कुल जो है उनके दिवंगत माता पिता के लिए जो भाषा कही गई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद निंदनीय है। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी का, अब मैं कहूंगा फिर, यही डीएनए है। डीएनए का मतलब यही है कि आपकी प्रकृति क्या है। राजनीतिक भाषा में डीएनए का प्रयोग पार्टी की विचारधारा और प्रकृति के ऊपर कही जाती है। व्यक्तिगत कोई किसी व्यक्ति के डीएनए में बात नहीं की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा व्यक्ति विशेष के खिलाफ कहा गया कि ब्रजेश पाठक जी का खुद का डीएनए सोनागाछी और वो रहने दीजिए आलोक जी, उन्हें खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए क्या है, कहाँ का है और किसका है। अरे जाने दें, आप होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। टीवी पे ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए प्लीज। ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने फिर लिखा है कि ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक करवा कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाछी और जीबी रोड के रेगुलर कस्टमर से मिलान करेंगे। अब बताइए, एक राजनीतिक भाषा में एक व्यंग्य की भाषा होती है, एक पार्टी का राजनीतिक चरित्र क्या है, डीएनए के रूप में उसको व्याख्या की जाती है और यह एक संसदीय शब्द है। लेकिन आप व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के माँ बाप के, दिवंगत माँ बाप के ऊपर उसको जो है वेश्यावृत्ति के लिए जो जगह प्रचलित है और चिन्हित है, वहां से आप मिलाप करेंगे। ये स्तर अब समाजवादी पार्टी इस स्तर पर उतर आई है। जब राजनीतिक विरोध नहीं कर पा रही है, उनके नेता लगातार फेल हो रहे हैं 2014 के बाद से, तो अब क्या व्यक्तिगत हमले करेंगे? क्या हम लोग, क्या अखिलेश यादव जी के इस तरह के शब्दों का कभी प्रयोग करते हैं? कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारे शब्दों से परहेज करती है और इसका बहुत ही अपमानजनक और जो निंदनीय जो उन्होंने प्रयास किया है, अखिलेश यादव जी ने उसको क्षमा मांगनी चाहिए। बीजेपी कोई अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकालना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट का विरोध करेगी या फिर जो प्रदर्शन हो रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे हो रहे हैं, या पार्टी ब्रजेश पाठक के साथ खड़ी है, उनके अपमान पर उनके साथ है? क्यों नहीं खड़ी होगी? हमारे पार्टी के नेता है, उस ऐसे अपमानित भाषा के साथ तो आम जनता खड़े होंगे। किसी के व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन को और किसी के व्यक्तिगत जीवन को कैसे आप मिला सकते हैं? और इस तरह की बात करना, क्या ये संसदीय है, परंपरा में का ये स्थान है? ये तो वही अखिलेश यादव जी को फिर मैं कहूंगा कि अपना डीएनए चेक कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हम यदुवंश हैं। लेकिन यदुवंश में तो कंस भी हुए थे और शिशुपाल भी हुए थे, तो उन्हें चिन्हित करके बताना चाहिए कि वो किसके वंशज हैं यदुवंश में, ये भी उनको बताना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम सबने देखा था कि उन्होंने अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल समीक्षा करे कि ऐसी भाषा इस्तेमाल ना हो। आप भी चाहते हैं कि उधर से भी ऐसा ना हो और इधर यानी आपकी तरफ से भी ऐसा ना हो? देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ अब शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी का कोई नेता, मंत्री या हमारे अध्यक्ष या हमारे संगठन महामंत्री या हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। उस तरह की भाषा किसी को प्रयोग करने की अनुमति भी नहीं। अरे अभी आप स्वयं कह रहे थे कि अखिलेश यादव का डीएनए शिशुपाल का है कि कंस का है। आप अभी बोल रहे थे कि हम जो है यदुवंश है, हम कृष्ण के वंशज हैं। अब इतने बड़े लीडर के खिलाफ आप बोलोगे तो उनके लोग भी आपके खिलाफ बोलेंगे ना? नहीं, देखिए व्यक्तिगत तो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। आपने अभी बोला यदुवंश से उन्होंने यदुवंश से अपनी व्याख्या करी। तो यदुवंश में तो कृष्ण की वजह से यदुवंश जाना जाता है, लेकिन यदुवंश में शिशुपाल भी थी और यदुवंश में जरासंध भी थे और यदुवंश में मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी देर में उदयवीर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जवाब इस पे जरूर देंगे। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हेमंत